सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो जो बुक है उसके क्लोज से चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है द लास्ट लेसन। तो आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे सारे के सारे जो भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हमारी एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर भी इसी में ही हमारा कवर हो जाएगा। आप इसको हार्ड्स क्वेश्चन कह लीजिए, कोई भी क्वेश्चन कह लीजिए, यही हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का किसी भी तरीके से आ सकता है। लाइंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा बात यही लिखनी है जो कि इसमें आपको बताई जाएगी। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट। कॉमेंट हमें बताना है कि क्यों सब के सब जो कि हैं वो दुख में डूबे हुए हैं दिस चैप्टर द लास्ट लेसन। तो ऐसा क्यों है? अब क्या हुआ, एक ऑर्डर पास हुआ रिसेंटली, जिसमें कि ऑर्डर में बताया गया कि आज से सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही जो कि है पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में। कहाँ के स्कूल्स में? एल्से सान लॉरेन। यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे अब से फ्रेंच ना पढ़ा के जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रूशिया पे अब जर्मन का जो कि है राज हो चुका है, रूल आ चुका है। तो अब वो अपनी मदर टंग जो कि है वो नहीं पढ़ सकते हैं। अब उनको फोर्सफुली जो कि है जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ना पड़ेगा। Alsace and Lorraine came as the shock to the people. अब लोगों को इस बात का बहुत बड़ा दुख लगा, शॉक लगा कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया। Everyone was taken over by the regret for not learning more about their language French. सबको दुख हुआ कि शायद अगर अभी और टाइम होता तो अपनी लैंग्वेज के बारे में और ज्यादा चीजें जो कि है जान पाते। मतलब उन्हें ऐसा नहीं है कि उनको लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन एक होता है ना कि एक छोटी सी हमारी नॉलेज होती है और उस नॉलेज को हम धीरे धीरे सीखते सीखते एक लास्ट में बहुत ज्यादा सीख जाते हैं। तो ऐसा उनको रिग्रेट हुआ कि अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। Villagers sitting on the back benches during M. Hamill's class regretted not having gone to the schools. अब जो विलेजर सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे एम हेमिल की क्लास में, उन्होंने तो रिग्रेट ही करा कि वो स्कूल ही नहीं जा पाए, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज को तो क्या ही समझ पाते। तो उनको इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ, उन्होंने रिग्रेट करा। फ्रांस के पर अब हम आ जाते हैं। फ्रांस जो कि एक स्टूडेंट था जिसको कि बिल्कुल भी फ्रेंच की जो क्लास थी उसको वो लेनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब जब उसे पता चला कि आज के बाद से नहीं पढ़ाई जाने वाली है, तो उसे रिग्रेट हुआ ऑफ मिसिंग आउट हिज लेसन्स। मतलब वो स्कूल जाके भी उन लेसन्स पे ध्यान नहीं देता था, वो उसको मिस कर देता था, वो किसी और चीज में लग जाता था इंस्टेड ऑफ केयरफुली लिसनिंग टू द लेसन्स। फर्दर एम हेमिल टू रिग्रेटेड गिविंग हॉलीडे। क्यों दुख हुआ उनको? हर किसी का हमें यहाँ पे दुख बताना है कि वो रिग्रेट। हमने विलेजर्स के बारे में पहले हमने सिचुएशन बताई कि आखिर वो दुख में गए क्यों थे। सबसे पहली बात हमें ये बतानी है। सेकेंडली हमने अब यहाँ से दुख बताने शुरू करे, तो विलेजर्स इसलिए दुखी हुए क्योंकि वो जा नहीं पाए स्कूल। फ्रांस इसलिए दुखी हुआ कि वो स्कूल जाके भी लाइसेंस पे ध्यान नहीं देता था। अब एम हेमिल दुखी हुए कि उन्होंने खुद से बच्चों को हॉलीडेज दिए ताकि वो जो बच्चे थे वो मतलब वो लेसन्स के साथ साथ फिशिंग भी कर सके। लेकिन अगर वो उसके अलावा वो ये कहते कि फिशिंग ना करके तुम लोग पहले फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से समझ जाओ, तो शायद उनको और ज्यादा वो लैंग्वेज आ जाती। तो इस वजह से उन्होंने भी रिग्रेट करा, उन्होंने अफसोस करा कि वो बच्चों को बाहर भेज देते थे परफॉर्म करने के लिए और स्कूल के काम जैसे कि फूलों में पानी डालना ये सब। अब उनको इस बात का दुख हो रहा था, बट स्टिल वहाँ पे एम हेमिल के रिस्पेक्ट में सब लोग आए थे कि उन्होंने पिछले 40 सालों से जो स्कूल का जो भी काम था वो उन्होंने संभाल रखा था। Thus everyone in the Alsace and Lorraine was filled with regret during the last lesson. सब इसलिए लास्ट लेसन जो कि था फ्रेंच लैंग्वेज का, उस लेसन में सब लोग दुख में भर के बैठे हुए थे। This regret is a mark of people respect for their culture. Obviously किसी की मदर टंग उससे छीनी जा रही है तो वो रिस्पेक्ट पे करेंगे अपने कल्चर की तरफ, अपने ट्रेडिशन की तरफ और अपनी लैंग्वेज की तरफ। ये तीन चीजें हमें पता करनी है। Then it also shows the loneliness for the idea of vive la France. अब हमें पता है जब एम हेमिल ने क्लास खत्म करी लास्ट लेसन की फ्रांस की, फ्रेंच की, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, वाइव ला फ्रांस। उन्होंने बोला भी नहीं, उन्होंने बस ब्लैक बोर्ड पे एक बात लिख दी। अब वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? एक फ्रेंच
वर्ड है जिसका सेंटेंसेस का वर्ड जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस। यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो आई होप इस ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी से हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं और भी पेपर में। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।